जब से हम बड़े हो रहे हैं, एक बात लगातार हमारे दिमाग में डाली गई, और मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, ऊंचाई तक पहुंचो, सबसे आगे निकलो, कोई बहाना मत दो, वो 24/7 हसल करो। ऐसा लगा कि अगर आप हर वक्त दौड़ में नहीं हो तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आपकी डायरी फुल नहीं है, अगर आप थक नहीं रहे, तो शायद आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे। लेकिन सच बताऊं, यह सब एक झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ जो हमें बताया गया है और जिससे हम थक चुके हैं। हमारी पीढ़ी को सिखाया गया कि ज्यादा करना ही बेहतर है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस सोच को बदलने का। क्योंकि जो दौड़ हमें दिखाई गई, उसमें ज्यादातर लोग हांफते हुए, थकते हुए, टूटते हुए दिख रहे हैं। खुशी, शांति और सुकून कहीं पीछे छूट गया है। हम अपने सपनों को पाने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, पर हमें उसे नया रूप देना होगा। अब समय है सस्टेनेबल एम्बिशन, यानी संतुलित महत्वाकांक्षा को अपनाने का। ऐसा नजरिया जो कहता है कि आप अपने सपनों को पा सकते हैं, बिना थके, बिना जले और बिना अपने जीवन को बर्बाद किए। इस किताब का सारांश उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं। ये उनके लिए है जो करियर, परिवार, सेहत और अपने दिल की आवाज, सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये किताब एक दर्पण की तरह है जो आपको दिखाएगी कि सफलता का असली मतलब क्या है और कैसे आप खुद को खोए बिना आगे बढ़ सकते हैं। यहां हम बात करेंगे उस नए रास्ते की जहां महत्वाकांक्षा में ठहराव है, दौड़ में दिशा है और काम में खुशी है। हम सीखेंगे कि कैसे सही दिशा में, सही समय पर और सही प्रयास से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि खुश रहकर कामयाब होना चाहता है, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप हर दिन उठकर खुद से ये पूछते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, तो ये किताब आपकी साथी बनेगी। और अगर आप खुद से वादा करना चाहते हैं कि अब मैं दौड़ूंगा पर अपनी चाल में, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड डेफिनेशन। हम सब ने एक बात बहुत छोटी उम्र से सुन रखी है, कामयाबी का मतलब है बड़ी नौकरी, मोटा पैकेज, गाड़ी, बड़ा घर और हर कोई तुम्हारी तारीफ करे। समाज ने सफलता की एक रेडीमेड परिभाषा हमारे सामने रख दी और हम सब आंख बंद करके उसी दौड़ में लग गए। लेकिन क्या कभी आपने रुके बिना यह सवाल खुद से पूछा है, मैं किस लिए दौड़ रहा हूं और क्या मैं सच में खुश हूं? बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए, टूटे हुए और खाली महसूस करते हैं। इसे ही कहते हैं बर्नआउट। यानी आप इतना ज्यादा काम कर चुके होते हैं, इतनी कोशिश कर चुके होते हैं कि अब कुछ करने का मन नहीं करता। आप फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली थक जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम बस दौड़ते जा रहे हैं बिना ये सोचे कि क्या ये दौड़ हमारी है भी या नहीं। फिर आता है इम्बैलेंस, जीवन का असंतुलन। जब आप सिर्फ काम के पीछे भागते हैं तो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, सेहत गिरने लगती है, मन थकने लगता है, आप खुद से दूर हो जाते हैं। परिवार, दोस्त, शांति, सब कुछ धीरे धीरे फिसलता जाता है। और एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैंने ये सब किसके लिए किया? यहीं पर हम फंस जाते हैं एम्बिशन ट्रैप में, महत्वाकांक्षा का जाल। हम सोचते हैं कि अगली प्रमोशन, अगला टाइटल, अगली सैलरी हमें खुशी देगी, लेकिन वो खुशी कभी स्थायी नहीं होती। वो एक पल को मिलती है, फिर गायब, और फिर हम अगली चीज की ओर दौड़ने लगते हैं। ये एक ऐसा लूप है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है सस्टेनेबल एम्बिशन, यानी ऐसा लक्ष्य जो आपके जीवन को संतुलित रखे, आपकी सेहत को बनाए रखे और आपके दिल को सुकून दे। ऐसा एम्बिशन जो केवल आउटर सक्सेस पर नहीं बल्कि इनर पीस पर भी ध्यान दे। अब समय आ गया है कि हम अपने लक्ष्यों को इस नजरिए से देखें। क्या ये लक्ष्य मेरे दिल के करीब है? क्या ये मुझे थकाता है या मुझे ऊर्जा देता है? क्या मैं इसे हासिल करते हुए खुद को जिंदा महसूस करता हूं? जब हम अपने एम्बिशन को सस्टेनेबल बनाते हैं तो हम केवल सफल नहीं होते, हम पूरा जीवन जीते हैं।
चैप्टर 2, द न्यू वे, सस्टेनेबल एम्बिशन। अब तक हम समझ चुके हैं कि पुरानी सोच जो कहती है और ज्यादा करो तभी सफल हो, हमें थका चुकी है। अब वक्त है नए रास्ते पर चलने का, एक ऐसे नजरिए को अपनाने का जो न सिर्फ सफलता दिलाए बल्कि आत्मसंतोष और संतुलन भी दे। यही है सस्टेनेबल एम्बिशन। सस्टेनेबल एम्बिशन का मतलब है ऐसा लक्ष्य, ऐसी मेहनत और ऐसा जीवन जो आपको ऊर्जा दे, आपको जलाए नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप कम काम कर रहे हो या थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रहे हो तो आप एम्बिशियस नहीं हो, लेकिन यही सोच गलत है। असली बात यह है, महत्वाकांक्षा का मतलब है अपने तरीके से, अपनी पहचान के साथ, अपनी चाल में आगे बढ़ना। अब बात करते हैं उन 3 मूल सिद्धांतों की जिन पर सस्टेनेबल एम्बिशन की नींव टिकी है। 1. राइट एम्बिशन। यह सबसे पहली और जरूरी चीज है। क्या आपका लक्ष्य वाकई आपका है या समाज का, माता पिता का या आपके कॉलेज के किसी टॉपर का? सही महत्वाकांक्षा वही होती है जो आपके दिल की आवाज हो, वो जो आपके मूल्यों से मेल खाती हो, जो आपको सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी सफल महसूस कराए। जब आप अपने मूल्यों के आधार पर लक्ष्य बनाते हैं तभी आप हर सुबह उत्साह से उठते हैं, न कि बोझ लेकर। 2. राइट टाइम। हर चीज का एक सही समय होता है। आप हर मौसम में आम नहीं खा सकते, वैसे ही हर समय हर सपना नहीं साकार किया जा सकता। कुछ सपनों को पकने में वक्त लगता है। सस्टेनेबल एम्बिशन आपको यह सिखाता है कि कब तेजी से भागना है और कब थोड़ा रुकना है। जिंदगी में कभी करियर प्राथमिकता बनता है, कभी परिवार, कभी सेहत। सही समय पर सही काम करना ही असली चतुराई है। 3. राइट एफर्ट। अब तक हमें सिखाया गया कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा सफलता, लेकिन अब समझना होगा सही जगह मेहनत करना वही असली बात है। अगर आप हर दिशा में दौड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप सोच समझकर, रणनीति के साथ और अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करेंगे तो कम मेहनत में भी ज्यादा असर मिलेगा। यही है सही प्रयास। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम काम करें, इसका मतलब यह है कि आप अपना काम करें वो जो आपके लिए सही हो। यह मॉडल आपको इजाजत देता है कि आप खुद के नियम बनाएं, अपने टैलेंट को पहचानें और अपनी स्पीड पर चलें। आप किसी और से कम नहीं, आप खुद की तरह महान बन सकते हैं। सस्टेनेबल एम्बिशन का जादू यही है। यह कहता है कि सफलता वो नहीं जो सबको दिखे, बल्कि वो है जो आपको अंदर से भरे। जब आप थककर नहीं बल्कि खिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तब आप सच्चे मायनों में सफल होते हैं। चैप्टर 3, नो योर वैल्यूज। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? ना पैसा, ना टाइटल, ना कोई चमकदार पहचान। अगर ये सब हटा दिए जाए तो आप कौन हैं? क्या बचता है? यही सवाल है जो इस अध्याय की जड़ है। क्योंकि जब आप अपने असली मूल्यों, कोर वैल्यूज को पहचानते हैं तभी आप सच्ची और टिकाऊ महत्वाकांक्षा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे दौड़ते रहते हैं और एक दिन खुद से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों के सपने जी रहे होते हैं, अपनी जगह तय नहीं की होती। जबकि सस्टेनेबल एम्बिशन की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप रुककर शांति से खुद से यह सवाल पूछते हैं, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? कैसे पहचानें अपने कोर वैल्यूज? आपके मूल्य वो आधार हैं जिन पर आपका हर फैसला, हर रिश्ता और हर लक्ष्य खड़ा होता है। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। आप खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, जब मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं तो मैं क्या कर रहा होता हूं? किस काम को करते हुए समय का होश नहीं रहता? कौन सी चीजें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा या दुखी करती हैं? कई बार जो चीज आपको अंदर से परेशान करे वही आपके मूल्य से टकराती है। कुछ उदाहरण। किसी के लिए ईमानदारी सबसे बड़ा मूल्य हो सकता है, किसी के लिए रचनात्मकता, किसी के लिए सपनों को पूरा करना, परिवार, स्वतंत्रता या समाज सेवा। हर इंसान अलग होता है। जब आप अपने मूल्यों को जान लेते हैं तो आपका रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। करियर और जीवन को कैसे जोड़ें अपने मूल्यों से? अब असली बात यह है, आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके मूल्यों से मेल खाता है? अगर आपका काम, आपका जीवन, आपकी दिनचर्या,
आपके असली मूल्यों से जुड़ी नहीं है, तो चाहे आप जितना भी कमा लें, नाम कमा लें, कुछ खाली खाली लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी के लिए सेवा एक मूल्य है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है जहां सिर्फ पैसे की बात होती है, तो धीरे धीरे वो थकने लगेगा। अगर आपके लिए परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप हर समय काम में ही डूबे रहते हैं, तो आपके अंदर एक खींचतान बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपने करियर, अपने लक्ष्य, अपनी दिनचर्या को अपने कोर वैल्यूज के साथ सेट करते हैं, तो सब कुछ फ्लो में चलता है। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। इस अध्याय में कुछ ऐसी कहानियां भी दी गई हैं जो दिखाती हैं कि कैसे असली जीवन में लोगों ने अपने मूल्य पहचाने और उसी के आधार पर अपनी जिंदगी को मोड़ा। एक महिला जो बड़ी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर सोलो एंटरप्रेन्योर बनी, क्योंकि उसे रचनात्मक आजादी चाहिए थी। एक व्यक्ति जो 6 फिगर सैलरी छोड़कर एनजीओ से जुड़ गया, क्योंकि उसका मूल्य था लोगों की मदद करना। एक युवा जिसने ट्रैवल और फ्रीडम को प्राथमिकता दी, और एक डिजिटल नोमाड बना, क्योंकि उसके लिए आजादी सबसे जरूरी थी। इन कहानियों से हम सीख सकते हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम बाहर नहीं, अंदर से जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 4, सेट द राइट नॉर्थ स्टार। जीवन में अगर दिशा साफ नहीं है, तो रफ्तार का कोई मतलब नहीं होता। आप तेज भाग रहे हो, लेकिन गलत दिशा में, तो आप सिर्फ थकेंगे, पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। यही वजह है कि सस्टेनेबल एम्बिशन सिर्फ गोल सेट करने की बात नहीं करता, बल्कि एक बड़ी तस्वीर, एक विजन यानी आपका नॉर्थ स्टार तय करने की बात करता है। नॉर्थ स्टार वो चमकता तारा है जो हमेशा एक ही दिशा में होता है, और नाविक उसे देखकर अपना रास्ता तय करते हैं। उसी तरह जीवन में भी हमें एक ऐसा स्थिर विजन चाहिए जो हमें हर मोड़ पर रास्ता दिखाए, भले ही मंजिलें बदलती रहें। बहुत से लोग गोल्स को ही सब कुछ मान लेते हैं। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे घर लेना है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है वगैरह। लेकिन गोल एक मील का पत्थर होता है, मंजिल नहीं। वो खत्म हो जाता है, लेकिन विजन वो आपकी सोच, आपकी पहचान, आपकी भावना को दर्शाता है। वो हमेशा जिंदा रहता है। उदाहरण, गोल, मैं वीपी बनना चाहता हूं। विजन, मैं एक ऐसा लीडर बनना चाहता हूं जो लोगों को प्रेरित करे, विकास करे और खुद भी सीखे। गोल सिर्फ एक पोस्ट है, विजन एक दिशा है। अगर आपका विजन तय है, तो गोल बदल भी जाए, आप रास्ता नहीं खोते। आपका विजन पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। जिंदगी बदलती है तो हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। इसीलिए विजन को इतना खुला रखें कि उसमें बदलाव की जगह हो, लेकिन उसकी भावना और मूल उद्देश्य ना बदले। स्टेप्स 1, खुद से पूछें, मैं किन पलों में सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं। 2, कल्पना करें, अगर मैं 10 साल बाद पीछे देखूं तो मैं खुद को किस रूप में देखना चाहूंगा। शब्दों में ढालें, मेरा विजन है से शुरू करें और अपनी बात 2 से 3 लाइन में लिखें। जैसे, मेरा विजन है कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो अपने काम से दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाए और खुद भी लगातार सीखता रहे, बढ़ता रहे और खुश रहे। अब बात करते हैं 2 आसान लेकिन दमदार टूल्स की जो आपके विजन को जमीन पर उतारते हैं। 1, विजन मैपिंग। अपने सपनों का नक्शा बनाओ। एक पेपर लें और उसमें अपने जीवन के बड़े हिस्से लिखें। करियर, सेहत, रिश्ते, पैसे, पर्सनल ग्रोथ, समाज सेवा। हर हिस्से के सामने लिखें, मैं इस क्षेत्र में खुद को 3 से 5 साल में कहां देखता हूं। फिर देखें कि इन सभी को जोड़ने वाला मूल विजन क्या है। दूसरा, व्यक्तिगत स्कोर कार्ड। अपनी प्रगति मापो, दूसरों से नहीं। हर हफ्ते खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते अपने विजन के अनुसार काम किया? क्या मैं अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो सच में मायने रखती हैं? क्या मैं सिर्फ टिक करने वाले टास्क कर रहा हूं या सच में आगे बढ़ रहा हूं? इस स्कोर कार्ड को अपना वीकली चेक इन बना लें। इससे आप खुद से जुड़कर भटकने से बच सकते हैं। जब आप अपने नॉर्थ स्टार को पहचान लेते हैं, तो जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं रहती, वो एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन जाती है। आप सुबह उठते हैं ये सोचकर कि मैं आज क्या करूं जिससे मैं अपने विजन के करीब जा सकूं, और यही सोच आपको शांत,
प्रेरित और संतुलित बनाए रखती है। चैप्टर 5, मौसमों की महत्वाकांक्षा। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है। ये कभी चढ़ाई होती है, कभी ढलान, कभी तूफान होता है, कभी ठहराव। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, वैसे ही जीवन के भी अपने अपने मौसम होते हैं। और यही बात महत्वाकांक्षा पर भी लागू होती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम हर समय एक जैसी रफ्तार से नहीं भाग रहे हैं तो हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर वक्त दौड़ना समझदारी नहीं बल्कि थकान की गारंटी है। सस्टेनेबल एम्बिशन का मतलब है अपने जीवन के मौसमों को पहचानना, समझना और उसी के अनुसार अपने कदम तय करना। हमारा जीवन कई हिस्सों में बंटा होता है। कभी करियर का फोकस होता है, कभी परिवार की जिम्मेदारी भारी होती है, तो कभी सेहत या मानसिक शांति सबसे जरूरी हो जाती है। करियर वेव। जब आप नई नौकरी, प्रमोशन या किसी प्रोजेक्ट में झोंकना चाहते हैं, ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ का मौसम होता है। फैमिली वेव। जब बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता की देखभाल या किसी रिश्ते को समय देना सबसे अहम हो जाता है, ये परिवार का मौसम होता है। हेल्थ वेव। जब शरीर या दिमाग थक गया हो तब आपको खुद पर ध्यान देना होता है, ये आत्म देखभाल का मौसम होता है। इन सब को एक साथ नहीं साधा जा सकता। हर मौसम को उसका समय देना ही समझदारी है। कब दौड़ना है, कब रुकना है, कब रास्ता बदलना है। पहला स्प्रिंट। जब समय और ऊर्जा साथ हों। कुछ समय ऐसा आता है जब आप अंदर से तैयार होते हैं, मौका भी अच्छा होता है। उस समय पूरी ताकत से दौड़ने का समय होता है। जैसे कोई बड़ा अवसर, नया आइडिया या करियर में तेजी से आगे बढ़ने का दौर। 2, पॉज। जब थकान हो, जीवन पुकारे। हर मशीन को रेस्ट चाहिए, इंसान को क्यों नहीं। जब आप लगातार थके हुए हों या भीतर से आवाज आए कि अब रुक जाओ, तो रुकिए। ठहराव भी प्रगति का हिस्सा है। यह समय होता है रिचार्ज होने का। 3, पिवट। जब राह बदलनी हो। कभी कभी हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वो अब हमारे लिए सही नहीं रहता। ऐसे में बदलाव करना डरावना लग सकता है, लेकिन जरूरी होता है। पिवट का मतलब है पूरी दिशा बदलना नहीं बल्कि थोड़ी मोड़ लेना। जैसे बीत एक नया रोल, एक नई कंपनी या किसी पैशन को प्रोफेशन बनाना। सभी के जीवन में अलग अलग मौसम होते हैं। किसी का करियर का समय चल रहा है, किसी का मानसिक शांति का। गलती तब होती है जब हम अपना मौसम छोड़कर दूसरों के मौसम से खुद की तुलना करने लगते हैं। इस अध्याय का असली संदेश है, अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकारो। जो समय चल रहा है उसे अपना सहयोग दो। खुद से पूछो, इस समय मेरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, और फिर उसी के हिसाब से अपनी गति और दिशा तय करो। आपका मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम का अपना महत्व होता है। ठहराव से ऊर्जा मिलती है, दौड़ से परिणाम मिलते हैं, मोड़ से नए रास्ते खुलते हैं। सच्ची महत्वाकांक्षा वही है जो जीवन के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। जब आप अपने मौसम को समझते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, तब आप थकते नहीं, खिलते हैं। चैप्टर 6, टाइमिंग योर ग्रोथ। आज की दुनिया में एक दबाव हमेशा बना रहता है, अभी करो, जल्दी करो, वरना पीछे रह जाओगे। ऐसा लगता है जैसे अगर आप हर महीने कुछ नया नहीं सीख रहे, हर साल प्रमोशन नहीं पा रहे या हर समय किसी माइलस्टोन की तरफ नहीं भाग रहे, तो आप नाकाम हो रहे हैं। लेकिन यह सोच हमें थकाती है, नहीं संवारती। और यही इस अध्याय का संदेश है। तरक्की का मतलब है आगे बढ़ना, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, समझदारी और संतुलन के साथ। अचीवमेंट अर्जेंसी से सावधान रहो। अचीवमेंट अर्जेंसी यानी कामयाबी की जल्दी। वो मानसिक दबाव जो कहता है कि अब भी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। ये सोच अक्सर बाहर से आती है। सोशल मीडिया, समाज, दोस्तों की तरक्की देखकर हम सोचते हैं मुझे भी अभी कुछ बड़ा करना है। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। कोई 25 में सफल होता है, कोई 45 में। कोई पहले परिवार बनाता है, फिर करियर, कोई उल्टा। अगर आप हर समय इस डर में जिएंगे कि मुझसे कुछ छूट रहा है, तो जो कुछ आपके पास है वो भी खो बैठेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी सोच समझकर धैर्य रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं या रुक जाएं, बल्कि ये कि आप सही समय का इंतजार करें और अपने कदम प्लान के साथ रखें।
उदाहरण, जब आप सीखने के फेज में हो तो खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। जब परिवार की जिम्मेदारी हो तो करियर को थोड़े समय के लिए धीमा करना कोई हार नहीं। जब आपको बदलाव चाहिए तो पहले तैयारी करें, फिर कूदें। तरक्की की भूख अच्छी है, पर अधपके फलों की जल्दी नुकसान देती है। जब आप सही समय का इंतजार करते हैं तब नतीजे भी गहरे और स्थायी होते हैं। बहुत समय से हम यही सुनते आ रहे हैं, टाइम को अच्छे से मैनेज करो, लेकिन अब असली बात समझिए, समय से ज्यादा जरूरी है ऊर्जा का सही इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। कोई सुबह 2 घंटे में बेहतर काम कर सकता है, किसी के लिए रात की शांति सबसे उत्पादक होती है। किसी दिन आप 6 घंटे काम कर लेते हैं, किसी दिन 2 घंटे में ही थक जाते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि यह होना चाहिए मेरे पास कितनी ऊर्जा है और मैं उसे कहां लगाऊं। क्या करें? अपनी ऊर्जा की लय पहचानो। कौन सा समय दिन का सबसे अच्छा लगता है? कौन सी एक्टिविटी आपको थकाती है? कौन सी जोश देती है? ब्रेक लेने में शर्म न करो। रुकना कभी भी पिछड़ना नहीं होता। अपने ग्रोथ टेम्पो को जानो। आपको तेज भागना है या धीरे धीरे टिके रहना है? क्या यह वक्त पंख फैलाने का है या जड़ें मजबूत करने का? सच्ची तरक्की समय देखकर नहीं, समझदारी से होती है। आपको हर मोड़ पर यह जानना है कि अब क्या जरूरी है, रफ्तार, रुकावट या दिशा बदलना। जब आप समय और ऊर्जा दोनों को अपनी जरूरतों के अनुसार मैनेज करते हैं तो आप न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि थकते भी नहीं। चैप्टर 7, वर्क विद योर एनर्जी, नॉट अगेंस्ट इट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन आप बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी थकते नहीं, और कुछ दिन आप थोड़ा सा भी करते हैं तो बिल्कुल निचुड़ जाते हैं? असल फर्क काम में नहीं, ऊर्जा, एनर्जी में होता है। हम सालों से यही सोचते आए हैं कि सफलता पाने के लिए बस मेहनत करनी है, जितना ज्यादा हसल उतनी ज्यादा तरक्की। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी ऊर्जा के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो नतीजा सिर्फ थकान होगा, तरक्की नहीं। सस्टेनेबल एम्बिशन यही सिखाता है कि काम करने का सही तरीका यह नहीं कि ज्यादा काम करो, बल्कि यह कि सही समय पर सही ऊर्जा के साथ सही काम करो। एनर्जी ऑडिट और रिदम मैपिंग क्या है? 1. ऊर्जा ऑडिट, अपनी ऊर्जा को समझो। एनर्जी ऑडिट का मतलब है अपने दिन और हफ्ते को देखना और समझना कि किस समय पर आप सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव महसूस करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज आपको जोश देती हैं और कौन सी थका देती है? कौन से लोग, मीटिंग्स या काम आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से छीन लेते हैं? जब आप अपनी ऊर्जा का पैटर्न समझ लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि कब आपको डीप वर्क करना चाहिए, कब मीटिंग्स रखनी चाहिए और कब रेस्ट लेना जरूरी है। 2. रिदम मैपिंग, अपने शरीर और दिमाग की लय को समझो। हर इंसान का एक अपना प्राकृतिक रिदम होता है। कोई सुबह 6 से 10 बजे के बीच सबसे ज्यादा तेज होता है, किसी के लिए रात 9 से 11 बजे के बीच सबसे प्रोडक्टिव होती है। रिदम मैपिंग का मतलब है अपनी उस लय को पहचानना और उसी के अनुसार अपना काम और रेस्ट शेड्यूल बनाना। आप मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, और इंसानों का काम घंटों से नहीं, ऊर्जा के लहरों से चलता है। आपका दिन का वो हिस्सा जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, उसे अपने सबसे जरूरी और क्रिएटिव काम के लिए रखें। मेल्स और छोटी टास्क बाद में भी की जा सकती हैं। फोकस जोन में सिर्फ डीप वर्क करें, सोचने, लिखने, सीखने वाला काम। रिकवरी विंडोज, शरीर और दिमाग को रीसेट करने का समय। हमें अक्सर लगता है कि आराम मतलब समय की बर्बादी, जबकि असल में आराम निवेश होता है। हर 60 से 90 मिनट के इंटेंस काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप बर्नआउट से बचते हैं। वीकली चेक इन, हर हफ्ते खुद से सवाल पूछो, मैंने इस हफ्ते किस काम में सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस की? कहां मैंने बेवजह अपनी ताकत जाया की? अगले हफ्ते मैं क्या बदल सकता हूं ताकि मेरा काम और बेहतर हो? यह चेक इन आपकी आदत बन जानी चाहिए, क्योंकि आत्मचेतना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यह है, अगर हर वक्त हासिल नहीं करना है
तो क्या करना है? जवाब है, ऐसी आदतें बनाओ जो कम मेहनत में ज्यादा असर दें। उदाहरण के लिए, सुबह 30 मिनट डीप फोकस रूटीन, दिन में एक तय समय पर ब्रेक लेना, हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स, काम शुरू करने से पहले 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य तय करना। ये छोटे कदम मिलकर आपकी ऊर्जा को डायरेक्शन देते हैं, और जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तब सफलता भी खुद चलकर आती है। सच्ची प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप अपनी ताकत को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार अपने दिन को सजाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो फ्लो बन जाता है। तब आप थकते नहीं, निखरते हैं। चैप्टर 8, स्मार्ट एफर्ट नॉट हार्ड एफर्ट। हमें बचपन से यही सिखाया गया, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और हम सब मान भी गए कि अगर आप थक नहीं रहे तो शायद आप कुछ कर भी नहीं रहे। लेकिन अब समय है उस सोच को बदलने का। सस्टेनेबल एम्बिशन का मतलब है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन खुद को जलाकर नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि सिर्फ जोर लगाने से नहीं, बल्कि सही दिशा और समझदारी से किया गया प्रयास ही आपको लंबी दौड़ में टिकाता है। कम मेहनत आलस कम, लेकिन स्मार्ट मेहनत अब बेहतर नतीजे। बहुत से लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि अगर मैंने खुद नहीं किया तो सही नहीं होगा, या फिर मुझे हर चीज खुद संभालनी चाहिए वरना मैं लायक नहीं समझा जाऊंगा। पर सच्चाई यह है कि आप हर काम खुद नहीं कर सकते। हर काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है और हर काम एक सा जरूरी नहीं होता। अगर आप खुद को हर जगह खींचेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए स्मार्ट एफर्ट का पहला कदम है छोड़ना सीखो। क्या करना है? पहली, डेलीगेशन। जो जरूरी नहीं वो सौंपो। हर काम आपको करना जरूरी नहीं। कुछ काम दूसरों को सौंपना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी है। अपनी ताकत पहचानें और वही करें जहां आपका असर सबसे ज्यादा होता है। बाकी काम किसी और को दें, चाहे वो टीम मेंबर हो, कोई मददगार हो या टेक्नोलॉजी। 2, बाउंड्रीज। अपनी सीमाएं तय करो। हर हां आपको कहीं ना कहीं ना कहने पर मजबूर करती है, कभी खुद को, कभी परिवार को, कभी अपने समय को। ऑफिस में, रिश्तों में, काम में स्पष्ट सीमाएं बनाइए। तय करें कि आप किस समय तक काम करेंगे, किस दिन आप पूरी तरह ऑफ रहेंगे। बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं होती, वो एक सेफ जोन होता है जहां आप खुद को खोने से बचते हैं। द इंटेंशनल नो। सोचा समझा इनकार। हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती। हर मीटिंग, हर असाइनमेंट, हर निमंत्रण जरूरी नहीं कि आपके विजन और ऊर्जा के हिसाब से फिट बैठे। इसलिए बिना अपराध बोध के मुस्कुराकर कहना सीखिए, इस बार नहीं। क्योंकि जब आप सही चीजों के लिए ना कहते हैं तब आप सबसे जरूरी चीजों के लिए हां कह पाते हैं। कम मेहनत ज्यादा असर। कैसे? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब आप कम लेकिन बिल्कुल जरूरी काम करते हैं, आपकी ऊर्जा फोकस में रहती है। आपका दिमाग उलझन में नहीं रहता, आपके फैसले तेज और साफ होते हैं और आपकी थकान कम होती है, जिससे आप हर दिन लगातार आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, किसी किसान को पूरे खेत में अंधाधुंध पानी देने की जरूरत नहीं होती। वो देखता है कहां जरूरत है और वहीं सही मात्रा में देता है। स्मार्ट एफर्ट भी यही है, अपने संसाधनों को सोच समझकर लगाना। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शांति, ये सब सीमित हैं। आप अगर हर काम खुद करने, हर मौके को पकड़ने और हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप धीरे धीरे खुद को खो देंगे। इसलिए सच्चा बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब रुकना है, कब छोड़ना है और कब पूरा जोर लगाना है। स्मार्ट एफर्ट वही है, कम काम, गहरी सोच, ज्यादा असर। चैप्टर 9, मोटिवेशन टू कीप गोइंग। कोई भी सफर सीधा और आसान नहीं होता। बीच में रास्ता भटकता है, मन थकता है और कभी कभी विश्वास भी डगमगाता है। यही बात महत्वाकांक्षा पर भी लागू होती है। सस्टेनेबल एम्बिशन कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, ये एक जीवित प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। इस आखिरी अध्याय का मकसद है आपको उस मुश्किल घड़ी में संभालना जब आप खुद से कहें, शायद मुझसे नहीं होगा। जब राह में अड़चने आए, सेटबैक्स और डाउट से कैसे निपटें। सेटबैक्स यानी जब चीजें योजना के मुताबिक न हों, काम बिगड़े, लोग साथ छोड़ें,
शरीर जवाब दे या मन टूट जाए। डाउट यानी जब आप खुद से सवाल करने लगें, क्या मैं वाकई सही कर रहा हूं? क्या मैं इतना काबिल हूं? क्या अब बहुत देर हो गई है? तो करना क्या है? पहचानो कि यह सब सामान्य है। कोई भी इंसान बिना गिरावट के ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। फर्क सिर्फ इतना है, कोई गिरकर रुक जाता है, कोई गिरकर फिर खड़ा होता है। ये खुद से नरमी से बात करो। मैंने जो किया वो मेरी समझ और ऊर्जा के अनुसार था। खुद से दयालु रहना भी एक ताकत है। सीखा क्या? सेटबैक को सजा मत बनाओ, उसे सबक बनाओ। इससे मैं क्या सीख सकता हूं, यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। हमें हमेशा सिखाया गया, डिसिप्लिन रखो तभी सफल होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन इंसान से सुपर हीरो बनने की उम्मीद करता है। रिदम इंसान को इंसान रहने की इजाजत देता है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी थकान, कभी उत्साह, कभी चुप्पी, कभी हलचल। रिदम का मतलब है अच्छे दिनों में बह जाना, थके दिनों में थोड़ा रुक जाना और हर दिन अपने आप से जुड़कर आगे बढ़ते रहना। जब आप अपनी ऊर्जा की लय के साथ चलना सीख जाते हैं, तब आप मजबूरी में नहीं, संतुलन में जीने लगते हैं। अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा, समझा, महसूस किया, वो सिर्फ एक गोल हासिल करने के लिए नहीं था। ये एक तरीका था सोचने का, जीने का, बढ़ने का। ये उस इंसान के लिए है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहता है। ये उस महिला के लिए है जो करियर और घर दोनों को बैलेंस करना चाहती है बिना खुद को थकाए। ये उस युवा के लिए है जो खुद की पहचान बनाना चाहता है, पर अपनी रफ्तार में। सस्टेनेबल एम्बिशन एक माइंडसेट है। ये कहता है तुम धीरे चलो, कोई बात नहीं, बस सही दिशा में चलो। तुम थको, रुको, कोई दिक्कत नहीं, बस हार मत मानो। तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हारे लिए सच्चा है। इस सफर की सबसे बड़ी सीख यही है, महत्वाकांक्षा में आग होनी चाहिए, पर वो आग ऐसी हो जो रास्ता रोशन करे, खुद को जलाए नहीं। आप वही कर सकते हैं जो आपके बस में है। आप हर दिन नया नहीं जीत सकते, लेकिन हर दिन खुद के साथ ईमानदार तो रह सकते हैं। यही है सस्टेनेबल एम्बिशन, एक ऐसा जीवन जो आपको खोए बिना आपको संजोता है। अब आप तैयार हैं खुद की परिभाषा में सफल होने के लिए। और दोस्तों, यही है सस्टेनेबल एम्बिशन की असली ताकत। एक ऐसी जिंदगी बनाना जो सिर्फ बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागने से नहीं, बल्कि आपकी असली वैल्यूज, विजन और वेल बीइंग से जुड़ी हो। इस किताब ने हमें सिखाया कि कामयाबी का मतलब बर्नआउट नहीं होता और न ही हर समय भागते रहना जरूरी है। असली बात है रफ्तार को खुद चुनना और उस दिशा में बढ़ना जो आपके दिल को सुकून देती हो। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं? तो यह किताब आपको यही समझाने आई है। एम्बिशन को आप अपने तरीके से दोबारा परिभाषित कर सकते हैं। अब समय है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज है? क्या मेरी एम्बिशन मेरी एनर्जी को बढ़ा रही है या छीन रही है? क्या मैं अपने लिए सस्टेनेबल रूट बना पा रहा हूं? सस्टेनेबल एम्बिशन एक रिमाइंडर है कि हम अपनी पेस सेट कर सकते हैं, अपने नियम बना सकते हैं और फिर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं बिना खुद को खोए। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, एक छोटा सा रिचुअल, एक छोटी सी बाउंड्री, एक क्लियर विजन, और देखिए कैसे आपकी एम्बिशन धीरे धीरे सस्टेनेबल बनती जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस प्रेरणा की जरूरत है, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपकी जिंदगी में लगातार इसी तरह की सकारात्मकता बनी रहे। आपकी एम्बिशन आपकी टर्म्स पर, यही है असली जीत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।